हेलो एवरीवन। सो मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास जो आपकी होने वाली है आज। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करते हैं, यानी एक ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक हैबिचुअल जो आपकी हैबिट को बताता है, जैसे कस्टम को बताता है, रिपीटेड एक्शन को बताता है और जनरल ट्रूथ को बताता है, बट प्रेजेंट का और फ्यूचर के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझ करके देखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जो ऑलवेज एक तो वर्ब से पहले आएगी, फिर उसके बाद वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती है ना। तो उन वर्ब्स के बारे में आज हम, एडवर्ब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक, एंड तक बने रहें। और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की, किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक कंसेप्ट को सिखाने में बड़ी हेल्प करने वाली है। तो मेरे चैनल को आइए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। लेट अस स्टार्ट। देखो, कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती हैं, जैसे कि सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऑफन, seldom, always, never, sometimes, generally, frequently, डेली। ओके, तो ये जो एडवर्ब्स हैं ना आपके लिए एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि यूजुअली, ओकेशनली, ओकेशनली, ठीक है, नॉर्मली, एटीसी। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इनका अक्सर यूज़ किया जाता है। एवरी स्टूडेंट को देखते हैं कि कैसे किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे कि पहला सेंटेंस में लेकर के आऊँगा आपको, एवरी सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जैसे द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, पहला सेंटेंस है द ओल्ड लेडी the old lady goes for a walk it means in the morning। इन द मॉर्निंग। तो देखो, इस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर किया जा रहा है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर किया जा रहा है? सब्जेक्ट कौन हुआ? ओल्ड लेडी हो के। गोज क्या हुआ? एक तरह से प्रेजेंट को रेफर, एक हैबिचुअल वर्ब हुआ। उसके बाद में फॉर ए वॉक, टहलने के लिए जाना, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो ये जो मॉर्निंग है ना, प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, यानी आज के टाइम को रेफर कर रहा है। और आज का जो टाइम है ना, वो इंडेफिनिट में आएगा, ओके, ना कि कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है मेरा क्या हो गया? ठीक हो गया, ओके। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस आपका, जैसे द ओल्ड लेडी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ? देखो, है ना। तो देखो यहाँ पे ना ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज इसके ऊपर ये रहा, ठीक है। तो ऑलवेज आने पर ये सेंटेंस आपका भी ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला भी सेंटेंस रेफर कर रहा है किसको? प्रेजेंट को रेफर करता है। इसलिए द ओल्ड लेडी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक
इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब डेली इन द मॉर्निंग, सुबह में जो है वो टहलने के लिए जाता है। तो देखो मॉर्निंग से पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन इन आ गया, तो ये भी याद रखना है आपको। मॉर्निंग से पहले क्या आ गया, द आ गया, द का यूज हो गया, ठीक है। फॉर ए वॉक, ये अपना एक तरह से पूरी तरीके से एक आर्टिकल वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा कि फॉर ए वॉक ही आता है विद प्रीपोजिशन के साथ, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि राशिद usually believes everybody। इट मीन्स ये हुआ कि जो राशिद है ना, वो क्या काम करता है, यूजुअली अक्सर, ठीक है, सामान्यतः साधारणतः विश्वास करता है प्रत्येक व्यक्ति में, यानी कि उसका जो राशिद क्या है, एक सब्जेक्ट है यानी, और यूजुअली बिलीव्स एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करता है जो हैबिचुअल है। एवरीबॉडी का मतलब एवरी पर्सन को करता है, ठीक है। तो राशिद जो है एक ऐसा करेक्टर है जो प्रत्येक व्यक्ति में फेथ करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है, अक्सर विश्वास करता है, ठीक है। तो इस टेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राशिद ऑफन बिलीव्स एवरीबॉडी। इट मीन्स ये हुआ कि जो रशीद है या राशिद है अक्सर क्या करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति में विश्वास करता है। तो ऑफन आ गया, देखो ऑफन का मतलब अक्सर, तो बिलीव और यूजुअली आ गया, तो ऑलवेज भी आ जाएगा। राशिद ऑलवेज बिलीव्स एवरीबॉडी भी आ जाएगा। राशिद ओकेशनली, ठीक है, नॉर्मली, जनरली, इन सब का यू कैन यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, एक सेंटेंस देखो अगला वाला, राशिद ओके। तो राशिद में आप देखेंगे कि यहाँ पे राशिद बिलीव्स ऑफन एवरीबॉडी, ओके। तो ये दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन करो, इन दोनों सेंटेंसेस में कि कौन सा वाला ठीक है। अच्छा देखो अगला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी ऑफन, तो इसको कंपैरिजन करिए आप, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफन राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी, ये सेंटेंस आ गया। तो देखो यहाँ ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से ओनली वन सेंटेंस ठीक है, और वन सेंटेंस जो ठीक है वही मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है, राशिद ऑफन बिलीव्स एवरीबॉडी। देखो ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है, यानी कि जितनी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, इन सभी का यूज जो होगा वो हमेशा मेन वर्ब से पहले होगा। और मेन वर्ब कौन है यहाँ पर, ये मेन वर्ब बिलीव्स, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, ये, और यहाँ मेन वर्ब कौन है, ये, और यहाँ पे मेन वर्ब ये रहा, ठीक है। तो जो अक्सर ये जो ऑफन है ना, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो देखो ये क्या हुआ कि इसमें देखो पहले वाले सेंटेंस में, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये आ गया, उसके बाद ऑफन आ गया, उसके बाद बिलीव्स आ गया। तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले इस सेंटेंस में तो आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। राशिद बिलीव्स ऑफन एवरीबॉडी, तो देखो मेन वर्ब ये रहा, मेन वर्ब के बाद ऑफन आ गया, एवरीबॉडी ये रहा, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग। राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी ऑफन, तो लास्ट में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो एडवर्ब एक साथ नहीं आएंगे, ये बात आप याद रखेंगे, एवरीबॉडी और ऑफन। तो यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऑफन राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी, तो देखो ऑफन जो है सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। सो इस तरह से ना, आई नो हियर दैट राशिद ऑफन बिलीव्स एवरीबॉडी इज द राइट ऑप्शन। One of them is in the out of the 4 sentences, only one sentence is right as the sentence number 4 is, it is right। So you understand that in this sentence, I hope very well, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका,
नेक्स्ट सेंटेंस है अरहम नेवर गेट्स लेट फॉर लंच। नेवर गेट्स लेट फॉर लंच। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए आप, है ना। तो ये इस सेंटेंस में हमने ये देख लिया कि देखो नेवर का जो यूज़ हो रहा है वो गेट से पहले हो रहा है और सब्जेक्ट के बाद हो रहा है। तो ये सेंटेंस आपका अब आप समझ गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत, ठीक है, अब आप नहीं है। अरहम गेट्स नेवर लेट फॉर लंच। ओके, तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक बार कंपैरिजन करो कि विच सेंटेंस इज राइट एंड रॉन्ग। तो देखो ऊपर वाला एबव वाला सेंटेंस आपका कैसा हो गया, नेवर आ रहा है तो नेवर पहले आ रहा है गेट्स से, जबकि नेवर यहाँ पर गेट्स के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया और ऊपर वाला राइट हो गया। सो यहाँ पर हमने ये समझ लिया, ये क्लियर हो गया, ये फैक्ट क्लियर हो गया कि हमेशा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आएंगी और सब्जेक्ट के बाद आएंगी, जैसे कि इन सेंटेंसेस में दिया गया है। चलिए और सेंटेंस एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। सेंटेंस नंबर 10, सानिया, ठीक है, सानिया ऑलवेज comes in time. Next, Sania comes always in time. तो इन दोनों सेंटेंस में फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, राइट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे सानिया ऑलवेज देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, राइट। बट सानिया कम्स ऑलवेज इन टाइम, देखो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, अब आप बताएंगे, खुद ही बता देंगे, रॉन्ग हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखो, इन टाइम, ऑन टाइम और एट टाइम, 3 प्रीपोजिशन होती हैं। नंबर 1 इन टाइम, ऑन टाइम और एट टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है इन, एट, ऑन, ये 3 प्रीपोजिशंस होती हैं और ये तीनों प्रीपोजिशन समय को रेफर करती हैं। यानी एट किसी भी टाइम को रेफर करता है, इन टाइम के अंदर रेफर करता है, और ऑन जो है वो बिल्कुल नॉट डिले और नॉट अर्ली के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इन, एट, ऑन का आगे कंसेप्ट में क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, वेरी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल। तो क्या ये सेंटेंस राइट है एंड रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। तो आई नो हिम वेल, तो ये सेंटेंस आपका कैसा बना, एक हैबिचुअल सेंटेंसेस बना, जो हमेशा एक तरह से दिखा रहा है एक व्यक्ति की, है ना, मतलब किसी चीज़ को, नेचर को दिखा रहा है, एक्टिविटी को दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमने ये जान लिया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये व्यक्ति की नेचर और एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है, नेचर एंड एक्टिविटी को भी, नेचर एंड एक्टिविटी को भी। देखो जैसे कि आई नो हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरी एक तरह से एक्टिविटी हो गई, जानता हूँ, नेचर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी राइट हो गया और ये वाला सेंटेंस भी राइट हो गया। बट अगर यहाँ पर ऑलवेज अगर हो जाता तो सदैव मिल्क देती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो मतलब ऑलरेडी मतलब
कंप्लीट ईयर थोड़ी देती है ना, तो इसलिए ना ऑलवेज नहीं लगाएंगे, ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज नहीं लगाएंगे, ये सेंस के अकॉर्डिंग लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी मतलब देती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपका रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, नेक्स्ट सेंटेंस है रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपका कैसा होगा, राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिवर्स सब्जेक्ट हुआ कैसा, प्लूरल, फ्रीज जमता है, एक तरह से वर्ब आ गया, एट हाई एल्टीट्यूड है ना, उच्च तापमान टेम्परेचर पर, एक तरह से ऊंचाई पर, ठीक है, एल्टीट्यूड पर क्या होता है, एक तरह से वो क्या होता है, ठीक है, जम जाता है। नदियाँ जो है वो उच्च तापमान पर जो है ना, उच्च ऊंचाई पर जो है ना, वो क्या होती है, मतलब जम जाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया इन पूरे सेंटेंसेस को, ठीक है, इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस, देखिए कुछ एक तरह से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाते हैं या एक तरह से फ्यूचर अरेंजमेंट को दिखाते हैं, एक बार उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बोला मैंने हिस्टोरिकल अरेंजमेंट, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, और हिस्टोरिकल प्रेजेंट को रेफर करने वाला एवरी सेंटेंस प्रेजेंट में ही होता है, जैसे केवल नाउ अर्जुन शॉट्स एरोज भीष्मा, तो देखो अर्जुन जो है ना वो शॉट्स करता है, रोज करता है, किसको, भीष्मा को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एक सेंटेंस फ्यूचर को अरेंज कर रहा है, ये सॉरी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को रेफर करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाउ है ना एक तरह से प्रेजेंट और हिस्टोरिकल का रेफर हो रहा है, मतलब नाउ अब अर्जुन शॉट्स एरोज भीष्मा, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ठीक हो गया है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट, he leaves his job next week, B option future arrangement, फ्यूचर अरेंजमेंट में देखो, फ्यूचर अरेंजमेंट में he leaves his job next year, he leaves his job नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपका कैसे हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। तो हमने लर्न कर लिया बड़े प्यार से कि जो ऑल सेंटेंसेस हैं जो हैबिट को रेफर करते हैं, परमानेंट एक्टिविटी को रेफर करते हैं, रिपीटेड एक्शन को रेफर करते हैं, जनरल ट्रूथ को रेफर करते हैं, वो सारे सेंटेंस जो है, सारे टेंस जो है वो इंडेफिनिट को रेफर करता है, और इंडेफिनिट में हमेशा हैबिट, परमानेंट एक्शन, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन को फॉलो किया जाता है, और ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी रेफर करता है और फ्यूचर के अरेंजमेंट को भी रेफर करता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसकी पहचान के लिए कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो सेंटेंसेस में आएंगी, हमेशा आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार आप रिवाइज करें। लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहेंगे और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, लाइक करते चलें और इसे शेयर करते चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं जो हमेशा सेंटेंस के यानी सब्जेक्ट के बाद आती हैं और मेन वर्ब से पहले आती हैं, जैसे कि ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज सदैव, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स
ठीक है, कभी कभी, जनरली सामान्यतः, साधारणतः, फ्रीक्वेंटली अक्सर, बार बार, डेली प्रतिदिन, यूजुअली सामान्यतः, ओकेशनली कभी कभार, नॉर्मली साधारणतः। तो ये सारी जितनी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इन सभी का यूज प्रेजेंट के टेंस में किया जाता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी जो हैबिट को बताता है, आपकी कस्टम को बताता है, रिपीटेड एक्शन को बताता है, जनरल ट्रूथ को बताता है। ठीक है, तो एक तरह से इन सेंटेंसेस को रेफर करते हैं। द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट ओल्ड लेडी हो गया, गोज हो गया, फॉर ए वॉक हो गया, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले इन आएगा, इन द आएगा, फॉर ए वॉक के साथ आएगा, गोज आ गया, द ओल्ड लेडी आ गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कैसे बना, राइट सेंटेंस बना। द ओल्ड लेडी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो ऑलवेज आ गया, सदैव, मतलब सुबह सुबह सदैव वो क्या करती है, जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिए। राशिद यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी। अक्सर वो सामान्यतः किसी में भी विश्वास कर लेता है, प्रत्येक व्यक्ति में विश्वास कर लेता है। राशिद ऑफन बिलीव्स एवरीबॉडी, और यहाँ पर देखो ऑफन आ गया, अक्सर किसी तो किसी प्रत्येक व्यक्ति में वो विश्वास कर लेता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, अक्सर देख लेते हैं। देखो यूजुअली जो है ना, बिलीव्स से पहले रख दिया जाएगा, या यूजुअली को लास्ट में रख दिया जाएगा, या यूजुअली को एक तरह से सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है आपको। आप ऐसे सेंटेंस तैयार रखेंगे, आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सब में ये सेंटेंसेस आपके लिए करेक्शन में, नो एरर में, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट में अक्सर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो राशिद ऑफन बिलीव्स एवरीबॉडी, राशिद बिलीव्स ऑफन एवरीबॉडी। तो देखो ऑफन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ऑफन पहले आएगा। राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी ऑफन लास्ट में नहीं आएगा, सो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया भाई। ऑफन राशिद बिलीव्स एवरीबॉडी, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। इज राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अरहम नेवर गेट्स लेट फॉर लंच। ठीक है, मतलब कभी भी जो है ना वो देर से लंच अपना नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो नेवर आ रहा है, नेवर गेट्स से पहले आ रहा है, लेट का मतलब एक तरह से देर आ रहा है। लेट पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, ये बात आप याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट को रेफर भी करता है। फॉर लंच, लंच के लिए आ रहा है। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, 3, अरहम गेट्स नेवर लेट फॉर लंच। ये सेंटेंस आपका गलत, क्योंकि नेवर जो है वो गेट्स से पहले आएगा, ना कि बाद में आएगा। सानिया ऑलवेज कम्स इन टाइम, समय के अंदर अंदर आती है। जैसे 3:30 का ट्यूशन है तो 3:30 के अंदर ही आती है, कभी ऐसा नहीं कि 3:30 के बाद आती है। इज राइट ना। तो ऑलवेज कम्स से पहले आ गया, सानिया कम्स ऑलवेज इन द टाइम आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, आई नो हिम वेल, देखो मैं उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस ठीक हो गया। ये नेचर को और उनकी एक्टिविटी को रेफर करता है। देखो, ठीक है, तो रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, तो देखो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है, जम जाती है, तो ये भी एक तरह से हिस्टोरिकल प्रेजेंट की बात आ रही है और फ्यूचर अरेंजमेंट की बात आ रही है। नाउ अर्जुन शॉट्स एरोज भीष्मा। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, यानी इतिहास की किसी घटना को प्रेजेंट में शेयर किया जा रहा है, प्रेजेंट में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये हमेशा इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। फ्यूचर अरेंजमेंट्स एक ऐसा है, ही विल लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल अपनी जॉब को छोड़ देगा, छोड़ देता है, छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ेगा, तो ये भी एक तरह से प्रेजेंट को ही रेफर करेगा। फ्यूचर का अरेंजमेंट व्यवस्था को प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से या हैबिचुअल टेंस से जोड़ करके एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एक बार और मेरे पास साथ चलो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हैबिचुअल सेंटेंसेस है, पहली बात। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगी। उसके बाद एक्टिविटी को रेफर करेगा और व्यक्ति के नेचर को रेफर करता है। थर्ड, फोर्थ बात आ गई हिस्टोरिकल प्रेजेंट को रेफर करेगा। नंबर 5th बात आ गई आपकी फ्यूचर के अरेंजमेंट को रेफर करेगा। नंबर 1 बताओ, सबसे पहले ये बताता है कि किस कैटेगरी का है, हैबिट, कस्टम, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन। क्लियर, एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ गया आपका, जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उन सभी का यूज किया जाएगा। नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे जितना भी एक सब्जेक्ट की नेचर है, प्रकृति है, उसके एक्टिविटीज़ हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती हैं। उसके बाद फिर हिस्टोरिकल, जितना भी प्रेजेंट है, हिस्टोरिकल की घटनाओं को प्रेजेंट में रेफर करेंगे, वो सब एक तरह से किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद में फ्यूचर का अरेंजमेंट जो होने वाला है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होगा
उसमें भी एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं, और आप इन सारी बातों को एक बार समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सेकेंड टाइम देखें। जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें आप, ठीक है। और वीडियोज़ अगर मेरी नहीं देखी हैं तो आप मेरी वीडियो वाली लिस्ट में चैनल पर जाकर के देखें, वहाँ पे सारी वीडियो अपलोड की गई हैं। उन वीडियो को क्रम से देख लें, वोकेबलरी की वीडियोज़ भी आ रही हैं, उनको भी देखें आप। और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, अपने अगली अपडेट्स में मिलूंगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और मैं आपके साथ हूँ, आपका प्यारा, ठीक है। जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं वो बहुत है मेरे लिए। थैंक्स आपका, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली अपडेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।